लोग सड़कों पर हैं, सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं, खून के प्यासे हैं, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। देखिए जरा कैसे हिंदुओं के घरों तक पहुंच गए और घर में पहुंचकर कैसे हिंदुओं का घर खोलना चाहते हैं। अगली तस्वीर दिखाई, ये तस्वीर हिंदू के घर पर हमला हुआ है। महिला घर में सोफे से रोक रही है। देखिए सोफा लगाया उसने दरवाजे पर कि कोई अंदर ना आने पाए। देखिए दरवाजे पर भीड़ है, दरवाजे पर खून की प्यासी भीड़, कट्टरपंथी खड़े हैं जो दरवाजा खटखटा रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, दरवाजा तोड़ने पर आमादा है। लेकिन हिंदू महिला को देखिए किस तरह सोफा दरवाजे पर लगा रखा है उसने कि गेट ना खुल जाए कहीं। तो हिंदुओं के घरों में घुस रहे हैं, हिंदू लड़कियों को उठा ले जा रहे हैं। एक तस्वीर और आई, हिंदू लड़की को भीड़ उठा ले गई है, उठाकर गाड़ी में भरा है। देख रहे हैं लगभग 10 लड़के आपको नजर आ रहे हैं। देखिए बताया जा रहा है लड़की को उठाया है, खींचा और उसके बाद गाड़ी में भरकर ले गए हैं। ये हालात है बांग्लादेश में, सदा कर देने वाली तस्वीरें। देखिए कुछ हैवानों को किस तरह से एक लड़की को पकड़ रखा है, दोनों हाथ दोनों पैरों से पकड़ रखा है, उसे खींचकर उठा कर ले जा रहे हैं, गाड़ी में ले गए। पहले से गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी में भरा है, पीछे और भी लोग साथ साथ चल रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद जो भाग रहे हैं जान बचाकर हिंदू, वो टारगेट पर है। पानी में कूद गया, सैकड़ों की भीड़ दौड़ा रही थी अपनी जान बचाने के लिए, पानी में कूदा और उसके बाद पानी में उस पर पत्थर मार रहे हैं। देखिए उस तरफ आपको भीड़ नजर आ रही है, ये भीड़ इस शख्स को मारने के लिए दौड़ी है। ये शख्स अपनी जान बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी इसने, तालाब में देखिए आगे बढ़ रहा है और पीछे से लोग पत्थर चला रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि ये खून की प्यासी भीड़ हिंदुओं को वहां टारगेट कर रही है, बांग्लादेश में उन पर हमला कर रही है चुन चुन कर। सोचिए क्या बेबसी, क्या आलम होगा वहां। एक हिंदू महिला को देखिए, रो रही है, बिलख रही है, अपनी आप बीती बता रही है, उसकी आवाज में कितना दर्द है आप खुद सुनकर महसूस कर सकते हैं। लुटपाट कर নিয়ে গেছে, মোটরসাইকেল স্বর্ণ টাকা পয়সা যা কিছু ছিল গরু বাছুর সব লুটপাট করে নিয়ে গেছে, আর আমার 14 বছরের ছেলে নিয়ে গেছে উঠাই। এদের সঙ্গে তো আপনাদের কোনো শত্রুতা ছিল না, তাই না? না না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এদের আমার চিনিও না। আবুল হাসান সহ উনি শাসন তুলে নিয়ে গেছে। বাড়ির তো ঘর মশা ভাঙচুর করেছে দেখলাম। লঙ্কা যা ছিল আপনাকে বাড়িতে সব লুটপাট করে নিয়ে গেছে, সব নিয়ে গেছে। আচ্ছা আর মারধর করেছে, হ্যাঁ ইসলামে সই করে আর ইসলামে সই করে নিয়ে গেছে, খালি ইসলামে সই করে নিয়ে গেছে। अच्छा ठीक है ठीक है। और इसके बाद जब हिंदुओं पर बांग्लादेश में ये हो रहा है तो बॉर्डर पर देखिए सैकड़ों की भीड़ बॉर्डर पर पहुंच गई है। फिर बड़ी भीड़ बॉर्डर पर आपको नजर आ रही है, सैकड़ों लोग सरहद पर मौजूद हैं कि शायद उन्हें मौका मिले और अपनी जान बचाने के लिए वो भारत की सीमा के अंदर दाखिल हो जाए। मजमा लगा है, भीड़ लगी है, जिनके साथ मारपीट की गई, अत्याचार किया गया, वो सब भागकर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर आकर खड़े हो गए। और इस बात की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाई लेवल मीटिंग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बैठक की है, हिंदुओं के साथ जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है इससे कैसे निपटा जाए, और एक कमेटी भी बनाई है जो नजर बनाए हुए इस पर। और एक बड़ी चीज कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार बनी उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दे दी है, जो कुछ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। एक भी नेता उसको बोलने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ गए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, केजरीवाल, ममता बनर्जी, क्यों मुंह बंद हो गया? वहाँ के इस्कॉन मंदिर पर इसलिए जलाया गया क्योंकि वो हिंदुत्व का और सनातन का प्रचार कर। जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के शपथ के बाद भी हिंदुओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। हिंदू घरों के बाहर कट्टरपंथी खड़े हैं और परिवार खौफ में है। कट्टरपंथियों से जान बचाने के लिए परिवार डरा हुआ है। बांग्लादेश में हिंदू लड़कियों को सरेआम अगवा किया जा रहा है। बांग्लादेश से आ रही इन तस्वीरों के बाद मोदी सरकार एक्शन में है। सवाल यह है कि शेख हसीना भारत में है इसलिए हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। खालिदा जिया की पार्टी और अंतरिम सरकार के सलाहकार यूनुस भी यही चाहते हैं। दोनों नहीं चाहते कि हसीना भारत में रहे। मोदी ने यूनुस को बधाई देते हुए हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोकने की अपील की। साथ ही बॉर्डर पर पहुंच रही हजारों की भीड़ को लेकर भी मोदी सरकार अलर्ट है। अब देखिए जरा मोदी क्या एक्शन लेने की तैयारी में, क्या होने जा रहा है, आखिर क्या चल रहा है बांग्लादेश के अंदर इस वक्त।
यह हाल है बांग्लादेश में। देख रहे हैं इस तरह गाड़ियां फूकी जा रही हैं, हिंदुओं के घर फूके जा रहे हैं। बांग्लादेश के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्रवाई शुरू कर दी। अंतरिम सरकार के गठन के हालात पर नजर है पूरी तरह से। हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा पर सरकार भी अलर्ट है। बॉर्डर पर भीड़ को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। बांग्लादेश के हालात पर मोदी सरकार ने एक कमेटी बनाई। सीमा पर नजर रखने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ बातचीत और संवाद करेगी। बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भी नजर रहेगी। सीमा सुरक्षा बल के पूर्वी कमान के एडीजी कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट कर खुद इस बात की जानकारी दी है। बांग्लादेश से सटे सभी सीमाओं पर हाई अलर्ट है। बीएसएफ के जवान 24 घंटे बॉर्डर पर निगरानी रख रहे हैं। कल कई बॉर्डर पर हजारों लोगों की भीड़ पहुंच गई। बांग्लादेश में हिंसा के बाद ये लोग दरअसल भारत आना चाहते हैं, लेकिन बीएसएफ जवानों ने उन्हें बॉर्डर से वापस भेज दिया। उनके पास भी कोई और विकल्प नहीं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भी हिंसा अभी तक जारी है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। कई हिंदू मंदिरों पर भीड़ ने हमला किया। इसके बाद मोदी सरकार ने कमेटी बना दी है और कमेटी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देगी जो संभव है, जिसके बाद बांग्लादेश सरकार से बात की जाएगी। अब आपको सुनवाता हूं बांग्लादेश में जो नई सरकार बनी, इस नई सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस। शपथ लेने के बाद वो इस बात को कह रहे हैं कि हिंदुओं की रक्षा करेंगे। मैंने सुना है कि कई जगहों पर हिंसा हुई है, लोगों पर हमला किया गया, उनके घरों को जला दिया गया, उनकी संपत्ति की लूटपाट की गई, अधिकारियों पर हमले किए जा रहे हैं, आम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू, बौद्ध, ईसाइयों पर हमले के मामले सामने आए हैं। सभी की जान बचाना हमारा धर्म है। सभी लोग हमारे भाई हैं। भाई की जान बचाना हमारा धर्म है। अब हमारे संघर्ष की शुरुआत है। किसी की हत्या करना सही नहीं है। क्या सवाल यह है कि शेख हसीना भारत में है इसलिए बांग्लादेश में हिंदू टारगेट पर है? शेख हसीना भारत में, यह बांग्लादेशियों को चुभ रहा है, विरोधियों को चुभ रहा है। शेख हसीना की प्रतिद्वंदी खालिदा जिया को चुभ रहा है। नए जो अंतरिम सरकार के चीफ हैं उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि शेख हसीना भारत में है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। पीएम मोदी ने अंतरिम सरकार के गठन पर बधाई दी। मोदी ने मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं दी। बांग्लादेश में सामान्य स्थिति के शीघ्र बहाल होने की उम्मीद जताई मोदी ने। पीएम मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपील की। बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना सीधे भारत पहुंची थी। उनके लंदन या फिनलैंड जाने की अटकलें थी, लेकिन शेख हसीना अभी भी कड़ी सुरक्षा में भारत में है। तो देखिए नए चीफ क्या कह रहे हैं। बांग्लादेश को हसीना का भारत में रहना रास नहीं आ रहा है, लेकिन यूनुस को भी हसीना का भारत में रहना पसंद नहीं है। यूनुस ने कहा हसीना का भारत में रहना उचित नहीं होगा। जेल में थी पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया, वो छूटी अभी, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में थी। हसीना के आने के बाद इन्हें आजाद किया गया। खालिदा जिया की पार्टी हसीना के भारत में ठहरने के विरोध में। अगर भारत बांग्लादेश से अच्छे रिश्ते चाहता है तो उसे शेख हसीना की मदद नहीं करनी चाहिए। अगर भारत हसीना की मदद करेगा तो सहयोग जारी रखना मुश्किल है। भारत और बांग्लादेश के लोगों को एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं है। खालिदा जिया की पार्टी नहीं चाहती कि हसीना को भारत शरण दे। शेख हसीना के अगले कदम पर भारत सरकार की नजर है। शेख हसीना ने भारत से शरण की मांग नहीं की है। शेख हसीना के बेटे ने कहा है कि अभी कुछ दिन भारत में ही रहेंगी। बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली होते ही शेख हसीना लौट जाएंगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट। संजीव श्रीवास्तव बता रहे हैं कि आखिर शेख हसीना का अगला पड़ाव क्या हो सकता है, सुनिए। भविष्य में एक दूर के भविष्य में बन सकती है कि शेख हसीना फिर से बांग्लादेश में वापसी करें, लेकिन निकट भविष्य में इस तरीके की संभावना नहीं दिखाई देती, क्योंकि अवामी लीग और शेख हसीना की का जो एक लंबा शासन रहा है उसके विरुद्ध एक बेहद घृणा और नफरत का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर साजिश के तहत बनाया गया है। और इस पूरी साजिश में बांग्लादेश के जो अनेक कट्टरवादी जो संगठन है, जमात इस्लामी बांग्लादेश, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अन्य जो ऐसे संगठन हैं, बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी इस पूरी साजिश में शामिल रही है। और इस बात की संभावना स्पष्ट रूप से दिखती है कि इस पूरी साजिश में विदेशी शक्तियों का हाथ रहा है। विशेष रूप से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इसमें संलग्न दिखाई देती है। चाइना की एजेंसी भी इसमें शामिल हो सकती है। तो आपने सुन लिया रक्षा विशेषज्ञ को, लेकिन बांग्लादेश में नई सरकार बन गई।
कैसी है नई सरकार, देखिए जरा इस नई सरकार में कौन कौन से चेहरे हैं, दिखाइए जरा सरकार दिखाइए, तस्वीर दिखाइए, वो नई सरकार कौन सी है ये आप देख रहे हैं। नई सरकार का शपथ आप देख रहे हैं। इस सरकार में शामिल जो लोग हैं इन्होंने शपथ ली है। इसमें कौन कौन है ये मैं आपको बताऊंगा। आइए देखिए कौन कौन से लोग शामिल हैं इसमें, किसे शामिल किया गया इस नई सरकार के अंदर। ये हैं वो चेहरे जो नई सरकार में, सबसे आगे जो खड़े हैं ये नई सरकार के मुखिया हैं। बांग्लादेश में हिंसा तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार बन गई है। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस की टीम में 16 सदस्य हैं। छात्र नेता नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद टीम में हैं। इन दोनों ने हसीना के खिलाफ आंदोलन किया था। अंतरिम सरकार में पूर्व अधिकारियों को भी जगह दी गई है। इसमें बांग्लादेश के बैंक के पूर्व गवर्नर और ढाका यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं इस नई सरकार में। पूर्व अटॉर्नी जनरल कार्यवाहक सरकार के पूर्व सलाहकार हैं। पूर्व विदेश सचिव हैं, ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड, पूर्व चुनाव आयुक्त हैं इसमें। बांग्लादेश के पूर्व नायाब अमीर, ग्रामीण बैंक के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यूनुस की टीम में 4 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। पहली बार कैबिनेट में 26 साल के 2 युवा शामिल हैं। यूनुस के शपथ ग्रहण में भारत के राजदूत भी शामिल हुए थे। शपथ ग्रहण के दौरान करीब 400 लोग मौजूद थे। अर्थशास्त्री यूनुस के लिए चुनौती कम नहीं है। उनका पहला फोकस बांग्लादेश में हिंसा को रोकना है। यूनुस को बांग्लादेश में चुनाव लायक माहौल बनाना है ताकि अगली सरकार का गठन शांतिपूर्ण तरीके से हो। शपथ के बाद यूनुस ने नागरिकों की सुरक्षा को अहम बताया। देश में जनजीवन को सामान्य करने को यूनुस ने लक्ष्य बताया है। सुनिए सरकार के नए मुखिया मोहम्मद यूनुस क्या कहते हैं। हमारे ऊपर विश्वास रखें। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तब इस देश में कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। ये हमारा पहला कदम है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, तब मैं विदा ले लूंगा। अगर मुझे इस पद पर चाहते हैं तो आपको ये साबित करना होगा कि आप मेरी बातों को मानते हैं। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मेरे यहाँ होने का कोई मतलब नहीं है। आपको इस देश को आतंकवाद से बचाना होगा ताकि बांग्लादेश को हम सब आगे बढ़ा सकें।